चलिए आज वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी 12 नंबर का ये चैप्टर है मैट्रिक का मैथ का। चलिए इसको आज सोल्व करते हैं। अभ्यास नंबर 12.2 में दिया हुआ है और इसमें टोटल का टोटल 14 हिसाब है। चलिए हम एक एक करके बारी करके सब टोटल हिसाब को सोल्व करते हैं। पहला दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले एक फार्मूला कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। दूसरा बोलता है कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 360 माइनस θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। तीसरा में फार्मूला लिए हम चाप की लंबाई जहाँ लंबाई l होता और बराबर θ/360 गुना 2 पाई r, जिसमें से कि थीटा के जगह पे थीटा रहने दिया और इसको 2 के जगह पे 180 को मतलब 360 को काटे तो नीचे 180 गुना पाई r हो गया। चलिए एक नंबर हिसाब सोल्व करते हैं। चलिए ये बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात के जिसका कोण 60 हो। मान लेते हैं कि ये हमने एक वृत्त लिया है और इसका एक कोण हमको 60 पुराना है। चलिए यहाँ से हमने यहाँ लिया और एक कोण ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारी 60 डिग्री की कोण हो जाएगी। और ये टोटल का टोटल जिसको बोलता है ये वृत्त 6 सेंटीमीटर का है। तो चलिए इसको 6 कर देते हैं सेंटीमीटर। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। r बराबर हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री, जो कि यहाँ मान हमारा दे रखा है। तो अब फार्मूला लगाते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थीटा का मान हमारा यहाँ दिया हुआ 60, तो हम थीटा की जगह पे हम 60 रखेंगे और नीचे 360 है तो 360 लिखेंगे गुना पाई का मान हमारा 22/7 होता है तो 22/7 लेंगे। आर का मान हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तो 6 गुना 6 करेंगे। इसको हम कटाते हैं तो 1 0 1 0 कट जाएगा हमारा। तो 6 कम 6 6 चाके 36, ये 6 से ये 6 कट गया हमारा तो बच गया ऊपर क्या 22 गुना के 6 और नीचे 7। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 और 6 दूना 12 1 13 132/7 यही हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एक नंबर चलिए क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चलिए इसमें हमारा दिया एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। हमने इसको लिया वृत्त बनाया और वृत्त में हमने 4 भाग को खंड किया। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। परिधि बराबर हमारा दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बटे 4। चलिए पहला भाग सोल्व करते हैं। तो परिधि बराबर हमें दिया है परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, जहाँ परिधि होता है परिधि 2 पाई r बराबर 22। r बराबर हमारा 22 में से ये 22 हमारा रह गया, r यहाँ पे रहेगा, ये 2 इधर आएगा तो इधर आ गया और पाई का मान होता है 22/7। r बराबर होता है 22/2 गुना 22 और 1 2 3 जब होगा तो ये तीसरा स्थान उठ के ऊपर चल जाता है तो ये 7 हमारा ऊपर चल गया। ये 22 और ये 22 कट गया तो r बराबर 7/2। ये पहला आंसर निकल के अब इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ तो चलिए अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट में क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर बटे 4, जहाँ पाई का मान हम 22/7 ही लेंगे तो 22/7 गुना r का स्क्वायर जो हमारा दिया हुआ है तो वो हमारा निकला 7/2। तो इसको लिखेंगे 7/2 गुना
क्योंकि 2 बार है तो 7/2 हमने लिख लिया। और 1 बच गया हमारा जो कि नीचे का 4 है, ये हमारा फार्मूला का, तो इसको लिखेंगे 1/4। जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा तो कट जाएगा, ये हमारा 11 बार में कटेगा। तो इसको हम काट देंगे तो इसको लिखेंगे 11 गुना एक साथ ये भी कटेगा, तो ये बच गया हमारा 7। और नीचे का 2 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1177/8 ये हमारा आ गया सेंटीमीटर आंसर। चलिए 2 नंबर हिसाब क्लियर गया। अब तीसरा नंबर हम सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर बोला, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचयिता क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बोल रहा है कि 5 मिनट में रचयिता क्षेत्रफल पूरा का पूरा ज्ञात करने कर रहा है। जब ये कांटा 3 से 4 के बीच आएगा तो 5 डिग्री का ये हमारा कोण बना। बोले एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, लंबाई टोटल कितना इसका 14 सेंटीमीटर है, इसके इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचयिता का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके जो बीच की दूरी है ये हमारा एंगल 6 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो r बराबर हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर हो गया, क्योंकि इसमें 5 6 के 30, तो ये हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। तो 5 मिनट गुना के 6 डिग्री बराबर हो जाएगा 5 गुना 6 बराबर 30 डिग्री का ये कोण बनाएगा। तो कह रहा है कि 5 मिनट में रचयिता का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो गया। तो चलिए थीटा का मान तो कितना दिया हुआ, तो 30 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 30/360 गुना पाई का मान हम 22/7 लेंगे। आर बराबर हमारा हो गया त्रिज्या यानी 14 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 14 गुना 14 हो जाएगा। चलिए इसको हम काटते हैं, 1 0 काटेंगे, 1 0 काटेंगे, कट गया। 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी 12 बार में ये कट गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसका आधा हो जाएगा 6, इसका आधा हो जाएगा 11, इसका आधा हो जाएगा 3, इसका आधा हो जाएगा 7। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। टोटल हो गया 11 7 77 गुना 2/3, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15, 154/3, यही हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये तीसरा नंबर हिसाब क्लियर है। अब चलिए अब चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, मतलब कोई जीवा नहीं, केंद्र पर, उसके बीच के केंद्र पर एक समकोण अंतरिम करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा बोलता है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड जहाँ पाई बराबर 3.14 का प्रयोग ही करना, यानी 22/7 की जगह 3.14 का करना है। और ये लघु वृत्तखंड, और एक बोलता है दीर्घ वृत्त त्रिज्याखंड, यानी कि इसमें से 2 आंसर निकलेगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमने इस पे एक त्रिभुज आकार का बनाना है जिसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। चलिए, और एक यहाँ से यहाँ पे खींचेंगे, इसके जो बीच का जगह जो बचा है इसी में हमको निकालना है। चलिए तो r बराबर कितना हो गया हमारा, r बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर हमारा हो गया 90 डिग्री। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है r स्क्वायर थीटा पाई/360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला है। चलिए तो r के जगह पे मेरा कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो r का कर देंगे यानी 10 का कर देंगे होल स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, गुना करेंगे
थीटा का मान हमारा दिया हुआ 90, तो 90 बैठा देंगे, थीटा की जगह 90 बैठा देंगे। पाई का मान हमारा 3.14 दिया हुआ है, यानी पाई बराबर होता है 3.14, 3.14 बैठा देंगे। चलिए थीटा की जगह पर 90 डिग्री, और पाई का मान 3.14 और नीचे 360 है, माइनस है तो माइनस 1/2, तो 1/2 साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की जगह पे हम 90 रखेंगे मान, तो 90 बैठाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 100, गुना करेंगे, इसको काटेंगे, 1 0 काटेंगे, 1 0 काट दिए, 9 कम 9 और 9 चौके 36, ये हमारा आ गया 3.14/4 माइनस 1/2। अब साइन 90 डिग्री का मान हमारा 1 होता है। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, 1 0 0, इसको घेरेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.57 माइनस 1/2। चलिए तो 100 गुना, इसको जब हम भाग देंगे तो ये कट करके कन्वर्ट होगा 0.57/2। ये 200 ये 100 कटेगा तो 50 बार में, अब 50 गुना 0.57, अगर यदि इस जीरो को उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा हमारा 100, तो ये टोटल हो जाता है 2850/100। ये 2 अंक है तो 2 अंक हटा करके 2 अंक बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब 5वां नंबर सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर बोला त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। 1 नंबर दिया कि चाप की लंबाई, 2 नंबर दिया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तीसरा नंबर दिया संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यानी 5 नंबर में 3 आंसर निकलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 नंबर पे 2 हिसाब दिया था, हमने एक ही का निकाला, लघु वृत्त खंड का। अब संगत त्रिज्या खंड का भी निकालना है, यानी ये वाला एक छोटा ही रह गया इसमें। चलिए 4 का पॉइंट नंबर 2, दीर्घ बराबर दिया 360 माइनस, इसमें 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम 90 डिग्री को घटा देंगे 360 डिग्री में, तो ये हमारा हो जाएगा 270 डिग्री। चलिए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा का मान हमारा 90 है, तो 90 लेंगे, नीचे होगा 360 देंगे, और गुना करेंगे इसका मान, पाई का मान हम 3.14 लेंगे, गुना आर बराबर हमारा दिया हुआ 10 गुना 10 कर देंगे। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो इसमें घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 270/360 गुना 3.14 गुना 10 को 10 से गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा हमारा। चलिए इसको भी नीचे उड़ा देंगे तो ये भी 100 हो जाएगा हमारा। ये 100 से 100 कट जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी कि 270/360 गुना 314। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 तिया के 27 और 9 चौके 36, यानी कि 3 गुना 314/4। इसको हम पूरा जब भाग देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। इसको हम भाग देके देख लेंगे।
त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई। चलिए पहले 1 नंबर 5 का सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा 5 नंबर है। चलिए इसको हमने क्या किया कि r बराबर कितना जितना उसको लेंगे, r बराबर हमारा है 21 सेंटीमीटर। थीटा बराबर हमें दिया हुआ 60 डिग्री। तो 1 नंबर चाप की लंबाई बराबर l बराबर थीटा बटे 180 गुना पाई r। थीटा का मान हमारा दिया हुआ 60, तो हम थीटा की जगह पे 60 बैठाएंगे। नीचे 180 तो 180 देंगे, गुना करेंगे। पाई का मान 22/7 लेंगे। r का मान हमारा दिया है 21, तो 21 लेंगे। 7 एकम 7, 7 तिया के 21, 3 एकम 3, तो 3 छक्के 18, ऊपर 60 नीचे 60 कट गया, तो हमारा आंसर निकल गया इसमें 22 सेंटीमीटर। 1 नंबर आंसर क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या बोलता, चलिए उसको देखते हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। थीटा का मान हमारा 60 है, तो हम 60 देंगे, बटे 360 देंगे, गुना 22/7 देंगे। r का मान हमारा 21 है, तो 21 गुना 21 कर देंगे, क्योंकि r का स्क्वायर है। चलिए कटाते हैं। 1 0 0 6 एकम 6, 6 चाके 36, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 एकम 2, ये हो गया 11। यानी 11 गुना 21 बराबर हो जाता है 231। यह हमारा दूसरा नंबर आंसर तैयार हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है r स्क्वायर थीटा पाई बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। जहाँ हम r का मान 21 है, तो 21 की जगह पे हम स्क्वायर कर देंगे, 21 का होल स्क्वायर। थीटा का मान 60 गुना 22/7 होगा, तो 360 गुना 7 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान हमारा 60 है, तो हम 60 लेंगे। चलिए इसको कटा लेते, पहले आगे देखते हैं। इसका 21 का स्क्वायर होता है 441, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 6 कम 6, 6 जाके 36। चलिए 3 दूना के 6 और 3 नंबर 27, तो ऊपर हमारा हो गया 9/14 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2। चलिए इसको कटाएंगे। 14 दूना 28, 7 से भी कट जाएगा ये हमारा। तो चलिए इसको टोटल 7 छके 42 बच गया, 43 44, 7 तिया 21 और 7 दूने के 14। ये हमारा हो गया 63 गुना 9/2 माइनस 1/2 गुना √3/2। चलिए तो ये 9 तिया 27 के 7 और 9 5 45, 9 6 54, 55 56, ये हो गया 56/2 माइनस 1/2 गुना √3/2। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 441 √3/4। इसमें पेज नहीं है, इसलिए इसको इतना ही रहने दिए। चलिए आप लोग सोल्व करके आगे देख लीजिएगा। 6 नंबर बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की
कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात किए जहां पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। चलिए हमें इस भाग को लघु का क्षेत्रफल को निकालना है, तो इसका नहीं निकालना बल्कि इसका निकालना है। तो चलिए r बराबर हमारा होता है 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 60 डिग्री, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है r² थीटा पाई बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। r का मान दिया हुआ 15, तो हम 15 का होल स्क्वायर कर देंगे। थीटा का मान हमारा दिया हुआ 60, तो हम 60 लेंगे, गुना 22/7 का नहीं 3.14 का बोला तो 3.14 का ही प्रयोग करेंगे। 3.14 और उसके बाद नीचे हो जाएगा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान 60 है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे कटाएंगे। ये हो जाएगा 225, इसको कटा सकते हैं, 1 0 तो उड़ जाएगा, 6 कम 6 6 जाके 36। चलिए इसको आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1.57/3 माइनस 1.2 साइन 60 का मान हो जाता है √3/2। ये हो जाएगा हमारा 225, इसको भाग देंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 6.28 माइनस 95119 बटे ये 12। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ये 225 गुना, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.09 बटे 12। चलिए इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75 गुना 1.09 बटे 4, कटाने से इतना आ गया। तो चलिए फिर इसको गुना करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 81.75 बटे 4। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए ये तो एक पार्ट निकला है, अब इसको दूसरा पार्ट इसका निकालना होगा। दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल। ये हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु का क्षेत्रफल, लघु का क्षेत्रफल। चलिए ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² माइनस इसका मान निकला है 20.4375। पाई का मान लेंगे 3.14 गुना इसका r का हो जाएगा 15 गुना 15 माइनस 20.4375। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हो जाता है हमारा 706 गुना कर लेंगे 5 माइनस 20.4375। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 68। उसके बाद ये हो जाएगा 68, ये 6.0625। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
7 नंबर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 यानी इसके केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत यानी इसके संग का जो ये कोण वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसको निकालना है। चलिए हम इसको निकालते हैं। आर बराबर हमें दिया हुआ 120 यानी आर बराबर 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया हुआ है 120। तो लग बोला लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है ये आर स्क्वायर थीटा पाई बटे 360, ये हो जाएगा हमारा -1/2 साइन थीटा। ये फार्मूला हो गया। आर का मान हो गया 12, तो हम यहाँ 12 का होल स्क्वायर कर देंगे। थीटा का मान हमारा दिया हुआ कितना 120, तो 120 लेंगे, गुना करेंगे। इसका मान हमारा दिया हुआ 3 पाई का मान 3.14, नीचे 360 है, 360 देंगे, माइनस से माइनस देंगे, 1/2 देंगे, गुना साइन थीटा की जगह पर हम 120, हालांकि ये 60-90 तक कहीं निकालना था। चलिए ये भी हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो गया 144 और ये कट जाएगा, कटा देंगे तो ये 3 ये कट जाएगा, 12 कम 12, 12 तिया 36.14/3 -1/2 साइन 120 का मान हो जाता है, यानी साइन 60 का मान होता है √3/2। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 144 और इसको हम भाग देंगे इसको पहले लघुत्तम लेके इसको फिर भाग देना होगा। तो चलिए क्या करते हैं, इसको हम 144 और इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12.56 -3√3/12। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 144 12.56 -3 और ये √3 का मान दे रखा है वो 1.73। चलिए अब नीचे हमारा 12 है, 12 देंगे, सोल्व करके देख लेंगे हम लोग। 144 और इसको इसमें घटाएंगे, इसको गुना करके इसमें घटाएंगे तो ये मान हो जाएगा हमारा 7.37/12। ये 12 से 12 बार में कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 12 गुना 7.37। इसको जब आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 12 7 84, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये हमारा टोटल हो रहा है 88 पॉइंट और उसके बाद ये हो जा रहा है हमारा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग आगे करके देख लेंगे, इसको अभ्यास करेंगे। अगर अभ्यास करने से अगर नहीं होगा तो सीधा इसको रट जाएंगे। सबसे मेन चीज़ में फार्मूला, हर चैप्टर में इसका एक फार्मूला दिया हुआ है कि आर स्क्वायर बराबर थीटा पाई बटे 360 -1/2 साइन थीटा। बस ये हमारा फार्मूला और इसी पर ये वृत्त त्रिज्या वाला हिसाब हमारा बनता है। तो सबसे पहले इसको हम 2 4 5 बार इसको अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से नहीं होगा तो सीधा इसको रट जाएंगे। इससे बेहतर इलाज का कुछ हो ही नहीं सकता है। कह रहा है 8 नंबर, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे, यानी एक कोना है, यहाँ से खुट्टा लगा है, खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी, यानी यहाँ से खुट्टा गाड़ा और यहाँ तक इसकी दूरी 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11 ज्ञात कीजिए। आगे कह रहा है
1 नंबर में बोल रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर रहा है। घोड़ा घास यहाँ चल, इसका क्षेत्रफल। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल की वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता, जहां पाई का मान 3.14 लेंगे। तो चलिए अब घोड़ा का हिसाब निकालते हैं। एक हम खेत बनाते हैं, पहले खेत बना के तैयार करते हैं। ये हमारा हो गया खेत। ये सब 90 डिग्री का पहले कोण बना लेते हैं और इस कोना से इसको रस्सी पे बांधा गया, जो कि 5 मीटर की दूरी है। और ये सभी कोण हमारा जो दीवार है ये खेत की, ये सब 15-15 का है। 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। चलिए अब निकालते हैं। देखिए आर बराबर हमारा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया हुआ 90 डिग्री। तो घोड़ा द्वारा चरा भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 4, जहाँ पाई का मान हम 3.14 यानी कि पाई का मान 3.14 ही लेंगे। तो 3.14 गुना आर का मान तो हमारा 5 दिया हुआ, तो 5 गुना 5 करेंगे। नीचे 4 है तो 4 लिखेंगे। आगे चलेंगे 4 लिखेंगे। 314 गुना 5 को 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। गुना यहाँ 2 है तो नीचे पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 आएगा। 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 314 बटे 8। इसको जब हम भाग देंगे 314 4 चौके 16 हो जाएगा ना, यानी कि 314 बटे 16। इसको जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9.625 मीटर। ये 1 नंबर के लिए। दूसरा पॉइंट क्या बोला, चलिए दूसरा पॉइंट में भी देखते हैं। जहाँ बोला कि 5 के जगह पे अगर 10 मीटर रस्सी कर देंगे तो वो फिर वो कितना चढ़ेगा। तो चलिए फिर ये गोला बनाएंगे और फिर ये मान लो कि अगर हमारा 5 है तो फिर ये हमारा 5 के जगह पे उसको चाहिए 10। अब फिर इतना चढ़ेगा वो, ये इस तरह से का एक रिंग बन के तैयार हो गया। ये रिंग चढ़ेगा, वो पहले 5 चढ़ा था वो 10 चढ़ेगा। चलिए तब आर के जगह पे जहाँ हमारा 5 था वहाँ पे हम 10 लेंगे। तो ये आर बराबर हमारा हो गया 10 मीटर। ये बड़ी आर इसको लेंगे। बड़ी आर बराबर 10 मीटर और छोटी आर बराबर हमारा दिया हुआ है 5 मीटर। तो थोड़ा बढ़ गया वो, जब 5 की जगह पे 10 आएगा तो थोड़ा बढ़ेगा। तो ये बढ़ा क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ी आर का होल स्क्वायर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर अब बटे 4। ये हमारा फार्मूला हो गया। चलिए पाई का मान हम लेंगे 3.14, बड़ी आर का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे। छोटी मान आर का 5 है तो 5 और नीचे 4 देंगे। चलिए इसको हम 3.14 लेंगे। इसका हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 25 बट्टे के 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3.14 और गुना ये जब घटेगा तो 75 बटे 4। इसको उड़ाएंगे तो नीचे हमारा हो जाएगा 100। 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी कि ये हो गया हमारा 314 गुना 3 बटे 4 चौके 16। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आगे हमारा ये हो जाएगा 58.875। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं।
9 नंबर का रहा है कि एक वृत्ताकार बरूज को चांदी के तार से, यानी ये इसको जो अगला वाला रिंग जो है इसको चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड, यानी कि इसको 5 बार खींचेंगे तो ये हमारा 10 बन जाएगा, खंड में विभाजित करता है, यानी 10 खंड में विभाजित करता है इसको। जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है, तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। दूसरा बोला है बरूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पहले तार की लंबाई यानी इसका पहले निकालना है, और ये रिंग का फिर निकालना है, तो फिर त्रिज्या खंड जो काटा इसका निकालना है। चलिए एक एक करके सोल्व कर लेते हैं, इसमें डबल हिसाब दिया। चलिए पहले एक रिंग बनाते हैं। इस पे ये हमारा रहा 1 2 3 4 और एक हम यहाँ से खींचेंगे 5, जहाँ बड़ा घर होगा तो खींच देंगे। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। इसके ऊपर से एक और वलय चढ़ा हुआ जिसको हम रिंग बोलेंगे, इसके चारों ओर का निकालना है। तो चलिए आप 9 नंबर को सोल्व करते हैं। जहाँ डी बराबर हमारा 35 मिलीमीटर दिया हुआ है, आर बराबर हमारा 35/2 मिलीमीटर है, तो थीटा बराबर 360/10, 1 0 0 काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। तार की लंबाई बराबर परिधि प्लस 5D। परिधि का मान लेंगे 22/7 गुना 35 प्लस 5D का मान हम लेंगे 35। इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको 7 5 35, 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 1 11 प्लस 35 5 175, ये हो गया हमारा। इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 285 मिलीमीटर। चलिए अब इसे दूसरा पॉइंट में चलते हैं। दूसरा पॉइंट में भी कर रहा है वो कि एक वलयाकार लेंगे, गोला लेंगे, इसको भी 10 खंड करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये किधर से पुरा देते हैं, ये हो जाता है 10। उसमें से बोल रहा है कि इतना सा भाग का निकालना है। दूसरा में बोला इतना सा ही भाग का निकालना है, तो चलिए हम इसको भी निकालते हैं। प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हम लेंगे 36, क्योंकि हमारा थीटा का मान 36 निकला है, बटे 360 गुना 22, पाई का मान 22/7, आर बराबर हमारा 35/2 दिया हुआ है, तो 35/2 लेंगे। अब स्क्वायर है तो 35/2 दो बार आएगा। चलिए इसे करेंगे तो ये 36 कम 36 एक बार में कटेगा, 10 हो गया। और इसको भी हम कटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, यदि 2, इसका आधा 5, इसका आधा हो गया हमारा 11। 5 एकम 5 तो 5 7 35, 7 से 7 खत्म। ये हो गया हमारा 11 गुना 35/4। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना करके 4 से भाग देंगे, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब 10 नंबर देखते हैं।
10 में बोला एक छतरी, यानी ये छाता है, एक छतरी में 8 ताने हैं, यानी कि इसमें जो 1 2 3 4 है जिसमें 8 ताने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हैं। ताने जो बराबर पूरी दूरी पर लगे हुए हैं, यानी कि सबका जो तार है वो बराबर बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। चलिए पहले हम एक 10 नंबर स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा 10 नंबर। एक छतरी बना लेते हैं, इसका तार का खाली वलय बना लेते हैं। ये हमारा 10 में से है, तो चलिए 10 में से बना लेते हैं। इसको भाग कर लेते हैं। चलिए इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इसे सोल्व करते हैं। नहीं समझ में आता मेरे दोस्त, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको 10 से 15 बार अभ्यास करेंगे, खूब बनाएंगे, और बनाने के बाद अगर तब भी नहीं आता है तो इसको सीधा रट जाओ। इससे बेहतर कुछ इलाज नहीं है। अब रट के तो फिर बाद में फिर समझो, इसको अभ्यास करके इतना अभ्यास करो कि ये बिल्कुल हल्का से हल्का हो जाए, क्योंकि मैट्रिक में से 5 से 7 नंबर हर साल पूछता, और ये 14 हिसाब है, इसमें से पक्का है कि 1 या 2 हिसाब पूछ ही देगा। तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। r बराबर 45 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ, थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है 360/8, काटेंगे तो ये हो जाएगा 45 मीटर। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये जो θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही इसी का खेल है, क्योंकि वो कुछ भी बोलेगा लेकिन आना इसको यहीं पर है। θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, और ये कोई साइन वाला, साइन का मान या तो 90 लेगा या तो 60 लेगा। ये दो ही बात ही पूछा शुरू से लेकर अंत तक में। 14 हिसाब में से कहीं से बाहर जाएगा नहीं, तो इससे कुछ ही सब डंटी वर्क कुछ ध्यान नहीं देना, बस सीधा कॉपी कलम लेना और अभ्यास करने के लिए भीड़ जाना, और इसको इतना अभ्यास करो कि ये हिसाब ही बिल्कुल हल्का हो जाए। 10 से 12 हिसाब इसमें इंपॉर्टेंट में से 4 से 5 हिसाब में इसमें इंपॉर्टेंट है। इसको ज़्यादातर अभ्यास कीजिए 2 से 4 दिन, इसके बाद इतना इजी हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, इसको टेंशन ही नहीं रहेगा। चलिए आगे लिखते हैं। तो θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान हमारा निकला हुआ है 45, तो हम 45 डिग्री लेंगे। 360 है तो 60 लेंगे, गुना इसका मान ले लेंगे 22/7 गुना 45। आर का मान तो 2 बार लिखेंगे 45 यहाँ पे देंगे। अब ये कटेगा तो 9 पचे 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 पचे 45। अब ये 5 अठे 40, 5 नामा 45, और कटेगा क्या? ये 5 8 5 40 नहीं कटेगा। ये 5 गुना 22/7 गुना 9 गुना 45। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 5 से भी नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 9 45 गुना 45 गुना 22/7 बराबर ये हो गया 45 गुना 45 होता है, इस 45 का स्क्वायर हो जाता है 20 25 गुना 22/7। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे, 7 1 4 7 रहा था क्या, कहीं लगता है दोस्त इसमें ज़रा से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। तो चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं। ये हमारा है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमारा 45 है तो 45 लेंगे, और नीचे है 360 तो 360 गुना इसका मान लेंगे 22/7 गुना 45, क्योंकि आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा 45। सही था, लेकिन उस समय मेरे दिमाग से कुछ उतर गया। तो चलिए इसको हम कटाते हैं, तो ये कट जाएगा हमारे कितने बार में, 36 2 9 8 72, 9 पचे 45
और 9 चौके 36, 9 पचे 45 और 9 चौके 36, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। अब ये हो जाएगा हमारा 22 गुना इसको, ये स्क्वायर खत्म को 45 को 45 से गुना करें तो ये हो जाएगा 20, 25 और ये कटेगा ना हमारा 20, 25, 7 चौके, इसका आधा हो जाएगा 4, इसका आधा हो जाएगा 11। चलिए तो ये हो गया हमारा 28, इसको काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा 11, क्योंकि ये कटा तो ये हमारा 11 हो गया, यहाँ पे 2 से कट गया, और ये हो गया 20, 25 बटे के 28। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 275 बटे 28। इतना ही किताब पे दिया हुआ आंसर है और यही हमारा शुद्ध आंसर हुआ, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं 4 छूट गया था हमारा। चलिए अब ये 11 नंबर सोल्व करते हैं। चलिए 11 नंबर में बोल रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। वो पत्ती की बात कर, चलिए हम इसको ले लेते हैं थोड़ा से, और ये कह रहा है कि इतना हमको सोल्व करना है, यानी साफ करना है। चलिए एक तो ये हमारा कोण बन गया 115 डिग्री का। चलिए इसको सीधा हम सोल्व कर देते हैं। 11 नंबर, आर बराबर हमारा दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया हुआ हमारा 115, जो कि कोण 115 डिग्री का बोला हुआ है तो 115 का ही लेंगे। चलिए 2 वाइपर द्वारा साफ का क्षेत्रफल हो गया, तो इसको करेंगे 2 गुना थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आगे चलेंगे, 2 गुना थीटा का मान हमारा दिया हुआ कोना पे कितना है 115 बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर का मतलब 25, क्योंकि दिया हुआ आर बराबर 25 तो 25 का होल स्क्वायर, तो यानी 2 बार लिख देंगे। चलिए 115 को कटा देते हैं। तो इसको हम गुना करके देखेंगे, इससे नहीं कट रहा। चलिए इसको टोटल जो दिया हुआ 2 से ये कट जाएगा, 2 से कटा देंगे, ये हो जाएगा 18 बार में 180 हो गया। फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूना के 3 तिया 9 2। चलिए टोटल रहा 115 गुना 22 बटे 180 गुना 7 गुना 25 गुना 25। इसका थोड़ा गुना करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा समय में, तो उतना टाइम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं आंसर 15 81 26 बटे 126। इतना किताब पे दिया हुआ आंसर है। चलिए इसको सोल्व करके देख लेंगे, ये हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सोल्व कर लेते हैं। 12 नंबर बोल रहा है कि जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, जिसका पाई का मान 3/14 लेंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं।
चलिए हम 12 नंबर को सोल्व करते हैं। एक प्रकाश लेंगे और ये यहाँ से 80 डिग्री का बोला है, तो 80 डिग्री का लेंगे। ये एरिया हमारा 16 का दे रखा है, 16.5 का। ये प्रकाश मारना, चलो प्रकाश मार लेते हैं। चलिए सीधा काम पर चलते हैं। ये रहा हमारा प्रकाश। जहाँ आर बराबर दिया है 16.5 किलोमीटर, थीटा बराबर दिया है 80, जो कि हमारा कोना पे है। और चेतावनी भाग जो नीचे समुद्र पे मारता है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है चेतावनी का। तो चलिए निकालते हैं। कुछ नहीं, फिर वही आ रहा है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये शुरू से अंत तक 12 से 14 हिसाब है, ये जिसमें 2 से 4 हिसाब में सिर्फ ये फार्मूला नहीं लगा। बाकी वो प्रकाश का लाइट मारे, चाहे वो घोड़ा चराए, चाहे कुछ भी चराए, फार्मूला यही लगेगा। तो बस इसको अभ्यास करना है और सीधा इसको अभ्यास करो। अगर नहीं समझ में आता तो रट जाओ। 5 नंबर तो मैट्रिक में पक्का है कि इससे पूछ ही देगा, और यही बार 2025 में ही पूछ देगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। थीटा का मान तो दिया हुआ हमारा 80, तो 80 ले लेंगे। 36 है तो 0 लेंगे, गुना पाई का मान सीधा बैठा देंगे 3.14 या 22/7, तो 3.14 बैठा देते हैं, गुना इसका मान दे रखा 16.5 गुना 16.5। इसको काटेंगे, 1 0 1 0 कट गया। चलिए और कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो इसका आधा हो जाएगा 4, इसका आधा हो जाएगा 18, इसका आधा हो जाएगा 2, इसका आधा हो जाएगा 9। तो ये हो गया 2/9 गुना 3.14 गुना 16.5 गुना 16.5। इसको जब हम गुना करेंगे तो चलिए इसको नीचे पॉइंट उड़ा 1 2 0 1 0 2 1 0। इसको जब हम टोटल गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1899700। 1 2 3 4, ये तो हमारा कट जाएगा और ये 9 हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसको जो 9 को भाग दे के इतना देंगे, और इसके बाद जो हमारा उतरेगा 1 पर 1 2 3 4 0, ये उतर जाएगा। और इसको लिखेंगे 1899700। अब 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इसके बाद ये हमारा पॉइंट बढ़ जाएगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा 12 नंबर क्लियर हो गया। चलिए अब 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर बोला, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। जबकि √3 का मान 1.7 का प्रयोग करना है। और ये हमारा 1 2 3 4 5 6 यानी 6 भाग दिया हुआ है, इसी को दर्शाना है। उसमें से एक भाग वो दर्शाने के लिए करा है। चलिए हम इसको दर्शाते हैं। चलिए थोड़ा हम भी बना लेते हैं इस तरह से। और उसने बोला 1 2 3 4 5, एक और बनेगा, जगह नहीं बचा। चलिए इस तरह से बनाने के लिए कहा था। चलिए 1 2 3 4 5 और 1 6, ये हमको 6 भाग बनाना है, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। चलिए सोल्व करते हैं 13 नंबर। जहाँ आर बराबर दे रखा 28 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दे रखा हमारा 360/6, काटेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। बोला 6 राउंड करना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6.r² बराबर इसका क्षेत्रफल न निकलेगा ये, यानी कि 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल
बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर स्क्वायर थीटा पाई बटे 360 -1/2 साइन थीटा। यही मेन चीज़, यही हमारा फार्मूला ही है और कुछ नहीं है। कुछ भी पूछे, डिजाइन वगैरह कुछ भी पूछे, अक्सर ये थीटा पाई बटे 360 -1/2 साइन थीटा और ये वो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही दो ही फार्मूला का यूज हो गया 13 नंबर तक हिसाब में, और कुछ नहीं है, सिर्फ वो फंसाया है और कुछ है ही नहीं। चलिए सोल्व करते हैं, आगे देखते हैं। ये हो गया 6 गुना आर का मान 28 है तो 28 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। गुना थीटा का मान 60 है तो 60 लेंगे, गुना पाई का मान 22/7 है 7 देंगे, 360 है तो 360 दे देंगे। गुना माइनस है तो -1/2 करेंगे, साइन थीटा का मान 60 है तो 60 दे देंगे। चलिए इसको आप लोग भैया सोल्व कर लीजिएगा, आगे हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा 6 गुना इसका मान हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है 784, 1 0 0 काटेंगे, 6 कम 6 6 जाके 36 हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है कितना, इसको भी काटेंगे तो इसका आधा हो जाता है 3, इसका आधा हो जाता है 11, तो 11 अब बटे 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। माइनस से माइनस देंगे, 1/2 है 2 देंगे, साइन 60 का मान हो जाता है √3/2। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुना 784, इसका जब एलसीएम लेंगे तो चलिए 11 दूनी के इससे कटेगा तो ये 21 से 21 कटेगा, बचेगा 2, 11 दूनी के 22, दूनी के 44। तो चलिए इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं 44 माइनस 35.7 बटे 84, 2 दूनी के 4, 84 ज़्यादा स्टेप हम भाग गया आगे क्या। चलिए तो 6 गुना 784 गुना इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8.3 बटे 84, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 112 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 6 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 12, तो ये 12 से 6 2 बार में कट जाएगा, जिसमें ये 12 से जैसे इतना कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कटेगा, और ये भी हमारा कट जाएगा और ये भी हमारा कट जाएगा। इसका आधा ये 2 से नहीं यार, ये हो जाएगा 56 बार में, तो ये हो गया हमारा 56 गुना 8.3, क्योंकि ये 2 बार में कटेगा, क्योंकि 6 दूना के 12 2 बार में कट गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। इसमें और बोला है कि लागत, इसमें लागत कोष्ठ भी खोजा है, तो चलिए लागत कोष्ठ लगाते हैं। लागत कोष्ठ कॉस्ट बराबर दिया है कि 464.8 गुना 0.35, जो एक कोना का भाग पूछा तो ये लागत बराबर, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 162.68 सेंटीमीटर। ये हमारा 13 नंबर तक हिसाब हो गया क्लियर। चलिए आखिरी 14 नंबर में जो बोलता है उसको सोल्व करते हैं। चौदह नंबर बोला निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो आर बराबर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, तो निम्नलिखित में से कौन होगा। तो P बटे 180 गुना 2πr, ये भी नहीं होगा। P बराबर 180 बटे, ये भी कहीं नहीं है, गुना पाई आर स्क्वायर। P बराबर 360 गुना 2πr, P बराबर 720 गुना 2πr स्क्वायर। चलिए हम D को ही रख के सोल्व कर लेते हैं। 14 नंबर त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, जहाँ थीटा का मान P 360, चलिए P बटे यहाँ हम 360 ने लेके यहाँ पे हमारा दिया हुआ डी नंबर में 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। P बराबर हो जाता है 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये रहेगा और 2 से ये कर जाएगा 36 बार में, तो P बराबर 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए 14 नंबर तक क्लियर हो गया। इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको थोड़ा गुना भाग के लिए समय जरा लंबा वीडियो जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, नहीं तो उसको भी गुना भाग कर लेते। और इसमें कुछ दिया हुआ नहीं, बस वो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर इसी का फार्मूला, और इसको बस ज़्यादा नहीं 2-4-10 बार अभ्यास करेंगे और नहीं समझ में आता तो रट जाएंगे, क्योंकि उसमें फार्मूला ही दिया हुआ 2-3 फार्मूला, इसको रट जाएंगे। 14 नंबर तक का इसमें से ज़रूर है कि मैट्रिक में 1 या 2 हिसाब इससे पूछेगा, 5 से 10 नंबर तक पक्का कन्फर्म रहेगा, और जो कि इसी बार एग्जाम में इस चैप्टर से पूछ देगा। तो जो भी मैट्रिक का विद्यार्थी है थोड़ा मेहनत करें और जम के मेहनत करें, ज़रूर इसमें से 5 या 10 नंबर उसका मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, रखते हैं।